पीएम मोदी ने की मन की बात का 97वां एपिसोड, साल 2023 का पहला एपिसोड। पीएम मोदी बोले, भारत का लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी संस्कृति में भी है लोकतंत्र। मन की बात में बोले पीएम मोदी, देश के हर कोने में G20 समिट भारत की और उम्मीद की निगाह से देख रही है दुनिया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जनजातीय समुदाय पर की बात, बोले गणतंत्र दिवस की तारीफ हो रही है, जनजातीय समुदाय को मिला पुरस्कार, जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर में हो रहा सुधार। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कश्मीर की सुंदरता पर की बात, पीएम बोले लोग कश्मीर की सुंदरता देखें, कश्मीर में देखने के लिए बहुत कुछ है। मन की बात में पीएम मोदी ने की गोवा के पर्यटन की बात, बोले गोवा में भारी संख्या में पहुंच रहे सैलानी, पर्यटन हब के रूप में गोवा की हो रही पहचान। मन की बात के 97वें एपिसोड में पीएम मोदी ने मोटे अनाज पर की बात, बोले मोटे अनाज और योग में समानता, मोटे अनाज की उपज बढ़ रही है, मोटे अनाज से किसानों को हो रहा फायदा, मोटे अनाज की मांग बढ़ी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, पार्टी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट की जारी, लिस्ट में सीएम योगी का नाम शामिल। अपने बयान पर अड़े स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर दिया विवादित ट्वीट, विरोधियों के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, कहा नहीं बदलूंगा अपनी बात, धर्म की दुहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता रहूंगा। जौनपुर दौरे पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, विकास कार्यों को लेकर अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक, मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की क्लास। हरदोई में प्रवास कार्यक्रम के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे मल्लावा बूथ संख्या 262 पर आयोजित मन की बात कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ की शिरकत। शाहजहांपुर में बरेली मुरादाबाद एमएलसी चुनाव की तैयारी पूरी, 32 पोलिंग पार्टियों के अलावा 5 अतिरिक्त पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना, बूथों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग, कानून व्यवस्था की समीक्षा, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। योगी कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, कैबिनेट बैठक के बाद हुई मंत्रिमंडल की बैठक, निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। हिंदू संगठनों के विरोध पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी वाले हमें शूद्र मानते हैं, इसलिए मुझे रोकने के लिए भेजे गुंडे। मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी से संत महात्मा बेहद नाराज, प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं ने किया यज्ञ और हवन पूजन, संतों ने शंखनाद कर स्वामी प्रसाद मौर्य को दी चेतावनी। चित्रकूट पहुंचे प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने रामचरितमानस विवाद को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले रामचरितमानस हम लोगों का जीवन ग्रंथ है, रामचरितमानस से न जाने हम कितनी शिक्षा लेते हैं, रामचरितमानस को अपने जीवन में उतारना है। नेपाल से आने वाले शालिग्राम नदी के पत्थर से राम सीता की बनेगी मूर्ति, नेपाल की शालिग्राम नदी से निकालकर 40 टन वजनी 2 शिलाएं लाई जा रही हैं अयोध्या। पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाएं सड़क मार्ग से रवाना, दोनों शिलाओं को ट्रक से सड़क मार्ग के जरिए अयोध्या भेजा जा रहा है। गोरखपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ की फर्जी चोरी के मामले में कोरियर कंपनी में कर्मचारी को किया गिरफ्तार, कोरियर कंपनी के मालिक के ही कहने पर कर्मचारी ने पुलिस को दी थी सूचना। गोरखपुर में पुलिस ने चोरों के शातिर गैंग का किया खुलासा, गैंग बच्चा से चोरी की घटना को दिलाता था अंजाम, पुलिस ने गैंग के 6 सदस्य और एक बाल अपचारी को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में अगवा 2 स्कूली छात्राओं को पुलिस ने किया बरामद, 2 आरोपी युवकों को भी किया गिरफ्तार, आरोपियों ने स्कूल जाते समय घटना को दिया था अंजाम। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से शातिर वाहन चोर हुआ घायल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मथुरा पुलिस लगी
मथुरा पुलिस के हाथ लगी एक और सफलता। हत्या के मामले में फरार चल रहा 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। मथुरा में एक्टिव मोड में पुलिस। वांछित और फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। लाड़पुर बम्बे इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में निजी स्कूल संचालक पर लगा बिना अनुमति छात्रों के बाल काटने का आरोप। परिजनों ने डीआईओएस कार्यालय पर किया प्रदर्शन। कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस ने स्टंटबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का बनाया मन। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने मोबाइल नंबर किया जारी। लोगों से की स्टंटबाजों के वीडियो भेजने की गुजारिश। भदोही में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। रास्ते के विवाद की समस्या हल नहीं होने पर उठाया कदम। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। वीडियो वायरल। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा दूसरा T20 मुकाबला। टिकट खरीदने वालों की लगी भारी भीड़। लखनऊ के गोमती नगर में मां बेटे पर एसिड अटैक का मामला आया सामने। अज्ञात युवकों ने घर में घुसकर मां और बेटे पर फेंका तेजाब। 2 संदिग्ध आरोपी सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। मिर्जापुर में ढाबे पर अवैध शराब की बिक्री। अवैध शराब बेचते ढाबा संचालक का वीडियो वायरल। आबकारी अधिकारी बोले ढाबा संचालक को चेतावनी देते हुए किया गया चालान। हाथरस में बिजली चोरी की जांच करने पहुंची बिजली विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट। टीम के सदस्यों ने भागकर बचाई जान। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव में दबंगई का वीडियो आया सामने। चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान ने समर्थकों के साथ पड़ोसी के घर पर किया हमला। महिलाओं और पुरुषों को दौड़ा कर पीटा। 3 महिलाएं समेत 5 लोग घायल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुरादाबाद में बेखौफ होकर लहराए गए असहले युवकों ने गाड़ियों पर चढ़कर लहराए असहले। गाड़ियों का हूटर बजाते और असहले लहराते युवकों का वीडियो वायरल। हरदोई की शाहाबाद कोतवाली में आयोजित थाना दिवस में फरसा लहराते हुए पुलिसकर्मियों के बीच पहुंचा साधु बाबा। मौके पर जमकर हंगामा करते हुए बाबा ने इंस्पेक्टर को सुनाई खूब खरी खोटी। बाबा को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। जालौन में वेतन न मिलने पर कालपी नगरपालिका परिसर में हंगामा। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। रस्सी से फांसी लगाने का किया प्रयास। रेलिंग पर सिर पटकते कर्मी का वीडियो वायरल। कन्नौज में अवैध निर्माण गिराने पहुंचे नायब तहसीलदार पर हमला। साथ गए लेखपाल और कानूनगो पर भी हमला किया गया। टीम पर निर्माण गिराने के दौरान ग्रामीणों ने किया हमला। देवरिया में वन विभाग की लापरवाही से बड़े पैमाने पर हो रहा पेड़ों का कटान। महुआ के कई पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया। डीएफओ की ओर से भेजी गई टीम ने जांच के बाद 30,000 का लगाया जुर्माना। इटावा में दवा युक्त केमिकल से भरे ट्रक में लगी आग। देखते ही देखते जलकर खाक हुआ ट्रक। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। आग लगने की वजह अज्ञात। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को लखनऊ रेफर किया गया। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दूसरा बड़ा हादसा। चूड़ी लदा ट्रक हुआ हादसे का शिकार। फिरोजाबाद से लखनऊ जा रहा था ट्रक। सीतापुर में गन्ने से लदे ओवरलोड ट्रक ने साइकिल सवार 2 छात्राओं को रौंदा। एक छात्रा की मौके पर ही मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। सगी बहनें हैं हादसे का शिकार। वाराणसी के सिगरा पुलिस स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर धू-धू कर जली बाइक। बीच सड़क बाइक में आग लगने के बाद थमी ट्रैफिक व्यवस्था। देखते ही देखते पूरी तरह जलकर राख हुई बाइक। सीतापुर में साप्ताहिक बाजार में खड़ी एक बाइक में अचानक लगी आग। देखते ही देखते आग का गोला बनी बाइक। मौके पर सब्जी विक्रेताओं में मची भगदड़। कुछ लोगों ने बालू डालकर आग पर पाया काबू। नोएडा में कार की वर्कशॉप के अंदर खड़ी 2 गाड़ियों में लगी भीषण आग। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। आग लगने की वजह फिलहाल नहीं हो सकी साफ। कौशाम्बी में धर्मांतरण का मामला आया सामने। पश्चिम शरीरा क्षेत्र के असाढ़ा गांव का निवासी उदयराज पुरी मुंबई से अहमद हुसैन बनकर लौटा। युवक मुस्लिम रीति रिवाज से पढ़ता था नमाज। परिजन परेशान। मौके पर पहुंची पुलिस ने धन परिवर्तन करने वाले युवक से पूछताछ शुरू की।
गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप, रिश्ते में दादा लगने वाले शख्स ने किया रेप। पीड़िता के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में खेत में युवक का शव मिलने के मामले का खुलासा, पत्नी ने अपने प्रेमी देवर के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। पिछले 2 से 3 साल से दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। अमरोहा में एक तरफा प्यार में पागल सरफिरे आशिक ने युवती को मारी गोली, खुद को भी गोली से उड़ाया। सरफिरे प्रेमी की मौत, युवती की हालत नाजुक। बलरामपुर में पुलिस ने 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 युवकों को किया गिरफ्तार। रंगदारी न मिलने पर पति पत्नी की हत्या करने की फोन पर दी थी धमकी। दलिया थाना क्षेत्र के कोडेरी चौराहे की पूरी घटना। आगरा में एसटीएफ और पुलिस ने लोहा मंडी लूटकांड का किया खुलासा। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 बदमाशों को दिल्ली से किया गिरफ्तार। लूट के जेवर खरीदने वाले सुनारधी गाजियाबाद से अरेस्ट। मुजफ्फरनगर में किसानों का धरना प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए मुआवजा और किसान की अन्य मांगों को लेकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन स्थल पर शायरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गाजीपुर के डीएम और एसपी ने जिला जेल का किया निरीक्षण। अफसरों ने जेल की बैरकों, किचन और अस्पताल का लिया जायजा। जेल में लगे कुछ सीसीटीवी कैमरे मिले खराब। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का दीक्षांत समारोह संपन्न। एक डॉक्टर बेटी को मिले 6 गोल्ड मेडल और 13 प्रमाण पत्र। मां को अपना रोल मॉडल मानती हैं विदुषी अग्रवाल। 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव का आयोजन। मंत्री दयाशंकर मिश्र ने फीता काटकर किया महोत्सव का शुभारंभ। 28 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा सिद्धार्थनगर महोत्सव। आज से 2 दिनों तक उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक ऋषिकेश के रायवाला में आयोजित होगी। कार्य समिति निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। खटीमा में आदमखोर बाघ का आतंक। सुरई रेंज में घास लेने गए युवक को बाघ ने बनाया निवाला। 13 महीने के अंदर बाघ ने हमले से 4 लोगों की जान ले ली। देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्था पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री ने दृष्टि बाधित बच्चों के साथ पीएम की मन की बात कार्यक्रम को सुना। टिहरी डैम की झील से सटे गांवों में हो रहे भू धसाव का कमेटी करेगी निरीक्षण। स्थानीय सांसद को दी जाएगी भू धसाव की रिपोर्ट। गो तस्करों पर उत्तराखंड पुलिस का हंटर। अब गो संरक्षण अधिनियम के साथ गैंगस्टर एक्ट में करेगी कार्रवाई। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आदेश जारी। हरिद्वार में पिता ने बेटे पर ही कर दी फायरिंग। फोन पर बात करने से रोकना बेटे को पड़ा भारी। बाल बाल बचा केस के बाद आरोपी पिता गिरफ्तार। लोहाघाट पुलिस और एसओजी ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चरस तस्कर को लगभग 2.5 किलो चरस के साथ किया गिरफ्तार। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने सामूहिक रूप से 22 लड़कियों की शादी करवाई, जिसमें 16 हिंदू लड़कियों की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई है, जबकि 6 मुस्लिम लड़कियों का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के बाद नगर पालिका के साथ पुलिस प्रशासन भी नगर की सफाई में जुट गया है। मेले क्षेत्र में पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से नगर में स्वच्छता अभियान चलाया।